विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप है। हर शय में तुम हो समाये हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। ओम शांति। सभी को ओम शांति। तो आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया। मेडिटेशन माना योग। बाबा कहता है ये तो भारत का प्राचीन योग मशहूर है, लेकिन आज घर घर तक मेडिटेशन लेकर बाबा कहते हैं देखो कितनी अवेयरनेस है लोगों में। लेकिन ये वास्तव में मेडिटेशन क्या है? कई लोग इसको योग से माना योग आसन से जोड़ देते हैं, कुछ लोग प्राणायाम से जोड़ देते हैं, कुछ लोग हेल्थ के लिए सोचते हैं कि मेडिटेशन होना चाहिए, कुछ लोग माइंड के लिए सोचते हैं कि मेडिटेशन होना चाहिए। कहते हैं मन बड़ा अशांत है तो मेडिटेशन करना चाहिए। हम बहुत से लोगों को मिलते बात करते, हर कोई कहता है हम करते हैं मेडिटेशन, हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? वो कहते हैं हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे घर घर तक दवाइयां पहुंच गई ना, अमीर के घर तक, गरीब के घर तक, हर आदमी डॉक्टर की पकड़ में है। बूढ़ा, बच्चा, जवान, गरीब, अमीर। बाबा कहते हैं देखो जैसे कलयुग में घर घर तक दवाइयां पहुंची है ना? किस लिए पहुंची है? कुछ दवाइयां हमको हील करती हैं, पेन किलर है, कुछ हमको ताकत देती है, कुछ जिनको नींद नहीं आती उनको नींद देती हैं, जिनके शरीर में जिस चीज की जो कमी है, जो मिनरल्स की, जो विटामिन की, वो फुलफिल करती है ना? तो शरीर तो बाबा कहते हैं देखो
सभी माने बैठे हो खुद को, तो शरीर के लिए तो बाबा कहता है फिर मेडिकल साइंस कितनी आगे निकल गई। बस मुर्दे में जान नहीं डाल सकते ये, बाकी तो कुछ भी ट्रांसप्लांट करा लो, है ना। तो जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? बॉडी आती है, माइंड आता है, या कुछ उससे भी ऊपर आता है? तो आज की जो हम मुरली सुनेंगे, बाबा कहता है बच्चे देखो दुनिया तो मुझे बहुत प्यार से पुकारती। क्या कहते? जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तो। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता बचा लोगे तो। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मेडिटेशन है, ये जो पुकार है, ये जो हीलिंग है, ये बाबा कहता है कौन किससे चाह रहा है? पहले तो बाबा कहता है आप इसको समझो कि हील किसको होना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप तो बॉडी से भी ऊपर, मन से भी ऊपर। बाबा ने कहा बच्चे आप कौन हो? चैतन्य धारा, जिसको हम निराकार कहते हैं, आत्मा समझते हैं, रूह कहते हैं, पावर समझते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा ही मन और तन का आधार लेकर के अपना पार्ट खेलती है। तो बाबा कहता है फिर जैसे तुम काम करते करते थक जाते हो, है ना, 12-14 घंटे हम काम करते हैं, जागते हैं, फिर रात होते होते क्या चाहिए हमको? नींद चाहिए, है ना। जब हम लोग क्योंकि पाठ पूजा हम करते हैं, जब भी हम प्रार्थना पूजा या किसी भी इस तरीके की कोई बातचीत सुनते समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल है, कि कोई मंदिर जा रहा है, कि कोई धार्मिक बना हुआ है, तो क्या चीजें दो यूज करता है? एक मन को यूज कर रहा होता है, एक तन को यूज कर रहा होता है ना। भक्ति में जब हम पाठ पूजा करते हैं, जब उस भगवान को याद करते हैं, तो दो चीजों का आधार लेते हैं, एक मन का, एक तन का। तन को तो हम फोर्सफुली बिठा देते हैं कि सुबह सुबह का टाइम है तो पहले तो माला जपनी है, पहले तो मंदिर ही जाना है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो मन है ना, हाँ, वो मन स्टेबल नहीं होता। जब जीवन में कोई धक्का लगता है ना, धक्के बहुत लगते हैं, तन को इतने नहीं, मन को तो पल पल लगते हैं धक्के। धक्के खाता खाता, दुखी होता होता मन कहता है मैं अशांत हो चुका हूं। भागता तो ये सुख के पीछे ही है कि तन से सुख मिलेगा, संबंधों से मिलेगा, रिश्तों से मिलेगा, लेकिन मन का पात्र ऐसा है, मिलता है तो भरता नहीं, और नहीं मिलता तो दुखी हो जाता है। माना दोनों कंडीशन में, हेड और टेल, इसको दुखी होना ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जो बैठेंगे हम, बाबा कहते हैं बच्चे ये मेडिटेशन किसके लिए होगी? ये होगी, बाबा ने कहा बच्चे, आत्मा की परमात्मा के साथ। मैं तुम्हारा वो 33 करोड़ देवी देवताओं में एक नहीं हूं कोई। 33 करोड़ भी एक अच्छी खासी आबादी है। क्या कहोगे? देवी देवताओं को हम कहते हैं 33 करोड़ कोटि देवी देवता। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस भीड़ में नहीं हूं। देव आत्माएं बहुत हैं, जिन जिन में बाबा कहता है संगम पर भगवान के सानिध्य में बैठकर, बाबा ने कहा जिन्होंने अपने आप को रूहे गुलाब बनाया है। क्या बनाया? रूहे गुलाब।
बाबा कहते हैं मैं तुमको ट्रेनिंग ही यही देता हूँ। अभी तो बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया क्या बनी है। हाँ, बाबा ने कहा ये तो कांटों का जंगल है। संबंधों के नाम पर, यारी दोस्ती के नाम पर सब कोई एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, जाने अनजाने जैसे मर्जी लगा लो, है ना। क्योंकि बाबा कहता है इस समय सब आत्माओं की गिरती कला है। तो बाबा कहता है फिर थोड़ा सा मोह के कारण, थोड़ा सा लोभ के कारण, थोड़ा सा क्रोध के कारण, हाँ, बाबा ने कहा इन्हीं संस्कारों के वश हर आत्मा खुद भी दुखी है और दूसरों को भी दुख दे रही है, और आस लगाते हैं दूसरे से कि ये करेगा मदद, ये सुनेगा मेरी। तो बाबा कहता फिर जब नहीं मिलती और दुखी हो जाते हो। कहते हमने तो करी थी, हमने तो कितने फोन करे थे, लेकिन ये। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये जो राजयोग है, बाबा ने कहा तुम खाओ तो देसी खाओ, डालडा क्यों खाना। दुनिया तो डालडा खा रही है। हाँ, कोई पार्कों में जा रहा है, कोई आसन कर रहा है, कोई जिम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब तक बाबा कहता है इसको नहीं साधोगे ना तुम, जब तक बाबा कहता है इसका तुम ओवरवेट कम नहीं करोगे, तब तक बाबा ने कहा तुम्हारे जीवन में सुख नहीं आ सकता। पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है। लोगों को देखो, लोग कहते हैं हमारा फैट बढ़ गया है, मोटापा बढ़ गया है, तो हम अपना वजन कम करना चाहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस पर्सनैलिटी की तो धज्जियां उड़ा दी तुमने, इसको तो तुम जानते ही नहीं हो, इससे तो बेखबर बैठे हो। आज की जो मुरली चली, बाबा ने आज संगम को बैंक कहा है। बाबा कहते हैं बच्चे संगम की बैंक में क्या जमा करो, साइलेंस की शक्ति, है ना। अब कोई हमें बोले जाओ बैंक में पैसा जमा करो, तो वो हम अंडरस्टूड है, क्योंकि हमको बैंक भी पता है और पैसा क्या है वो भी पता है। क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, सब पता है। लेकिन जब बाबा हमें कहता है कि ये संगम तुम्हारा बैंक है, तो बाबा कहता है इस बैंक में क्या जमा करना है, साइलेंस की शक्ति। अब ये कहां से आएगी भाई। और पैसा जमा करके तो हमें पता है कि पैसा धीरे धीरे बढ़ता है बैंकों में, और हम नहीं खाएंगे तो हमारे पीछे वाले तो खाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे वो धन तो काम नहीं आता। आता, एक रेंज है, एक लिमिट है उसकी भी। जब तक तन में बैठे हैं तब तक कपड़ा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, दवा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो धन से हम खरीदते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं जिस धन की बात करता हूँ, है ना, आज हम देखते हैं लोगों के पास पैसा भी है, पैसा बहुतों के पास अच्छा पैसा है, राशन पानी की कोई कमी नहीं है मरते दम तक। ऐसा नहीं है कि कोई कमाने वाला नहीं होगा तो भूखे ही रह जाएंगे, नहीं, लोगों के पास बहुत से हैंड्स है इनकम के। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये धन होते सोते भी संसार तो दुखी है ना। प्रैक्टिकल बात है ना। बाबा कहते हैं ये धन के होते सोते भी, लेकिन कई बार तो इस धन के होने से भी दुखी है या नहीं है। हस्तिनापुर की गद्दी किसको मिले, माँ बाप कोई नहीं संभालना चाहता, प्रॉपर्टी सबको चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये धन तो इस समय, बाबा कहता है तुम्हारे दुख का भी कारण बन गया। इनकम टैक्स से भी घबराते हो, जितना कमाते हो उतना कागजों में शो भी नहीं कर पाते हो। चल रहा है ना, देखो क्या क्या चल रहा है संसार में।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, बड़े बड़े धनवान पूंजीपति भी आकर मंदिर की शरण लेते हैं, गुरुओं की शरण लेते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं बस हमको मन की शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, शांति शांति तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा स्वधर्म है। किसका? मन का नहीं। ध्यान से समझना। जब बाबा हमें कहता है ना कि बच्चे शांति तो तुम्हारे गले का हार है, तो किसके गले का हार है? मन की बात नहीं होती है यहाँ। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा आत्मा का स्वधर्म कैसा है? शांत है। सिर्फ सुनने समझने के लिए या प्रैक्टिकल में? हुँ? आत्मा का स्वधर्म बाबा ने कहा शांति है। बाकी तुम इस संसार में शांति ढूंढते हो कि ऐसा हो जाए जल्दी से तो मन शांत हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संसार में शांति को पकड़ते पकड़ते और अशांति हाथ लगती है। यहाँ तो बाबा कहते हैं शांति है नहीं। क्षण भर तुमको लगता है कि अरे हो गया, काम हो गया, निपट गए, लेकिन बाबा कहते फिर मन के चाले, अब मन को कुछ और करना है, कुछ और पाना है, कहीं और जाना है। तो बाबा कहते हैं मन की यात्रा अनंत है। तो दवाई असली किसको चाहिए? मेडिटेशन माना दवा। दवा किसको देनी है? बाबा ने कहा। बाबा ने कहा बच्चे, आप आत्मा। हाँ, बाबा अक्सर हमें कहता है याद की दौड़ी लगाओ। मुरलियों में कहता है ना कई बार, याद की दौड़ी लगाओ, रेस लगाओ। मन है, बाबा ने कहा, फिर सीढ़ी चढ़ता उतरता। तो साइलेंस की शक्ति का बल जमा करो। आज हम जब क्लास कर रहे थे सुबह, तो जो बहन सामने बैठी थी वो कहने लगे, कहते हैं कि मन तो शांत नहीं होता ना। कहती बेटा है ना मेरा, वो नाइट ड्यूटी करता है। तो मैंने उसको बोला, मैंने उसको कहा कि तू 1 महीना ना जॉब पर मत जा। कहती मुझे ना डर लगा रहता कि रात में जाता है, इतनी धुंध है, ट्रैफिक दिखता नहीं सामने, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्या क्या होता है। तो मैंने उसको बोला तू 1 महीने की सैलरी मेरे से ले ले, 1 महीने ऑफिस मत जा। तो बेटा क्या कहने लगा? बेटा कहने लगा कुछ नहीं होता, जो होना होगा रोक लेंगे क्या उसको, मैं तो जाऊंगा। वो ये बात कहने लगे। तो आज तो बाबा ने ड्रिल भी कराई शांति पर, और शांति कौन नहीं चाहता? शांति कौन नहीं चाहता? अशांति आती कहां से? शांति अपने आप मिल जाएगी, पहले अशांति का कारण है ना। एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर क्या किस चीज पर ध्यान देता है कि आपने क्या खाया, आप ज्यादातर कैसे बैठते हो, किस पोस्चर में होते हो कि आपको ये पेन बार बार उठता है, पूछता है ना कई बार। तो जब वो उस बीमारी के रूट कॉज पर पहुंच जाता है, उसके ऊपर काम करता है, तो वो पेन, वो दर्द, वो कमजोरी, वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगती है। चाहिए क्या थी? हेल्थ चाहिए थी। लेकिन डीपली एनालाइज किसको किया गया? हाँ, किसको किया गया? जो बीमारी का रूट कॉज था। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जन्म जन्म आत्मा ने ये जो 84 जन्मों की यात्रा तय करी है ना। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं जब मेला देखने जाते हैं तो जेबें भरी होती हैं आदमी की, और जब मेला घूमते जाते हैं तो धीरे धीरे वो पैसा खर्च होता जाता है। अरे हमें इतनी तो अकल समझ में आए कम से कम
कि शांति जो जमा करनी है, जैसे पैसे की बात होती है, हमें समझ में आता है क्योंकि पैसा हम रोज खर्चते हैं, उसको कमाया जाता है, उसको खर्च किया जाता है, पैसे से सुख साधन जुटाए जाते हैं, हमें सेंस है पैसे की। लेकिन शांति को बाबा धन से कंपेयर कर, बाबा ने कहा इसकी वर्थ तुम पहचानो। बड़े बड़े पूंजीपति भी बाबा कहता है मंदिर में आके शांति की गुहार करते, लेकिन बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शांति है ना, हाँ, बाबा ने कहा बच्चे मैं क्यों इसको परम धन कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? तुम्हारे पास थी, अब नहीं है, तब तो बाबा कहता है तुम वो कमी को महसूस करते हो ना। कोई सुख भोगा है मैंने, आज वो सुख नहीं है, तब बार बार मन उसके पीछे भटकता है कि शांति कब मिलेगी, शांति कब, बस भगवान मुझको शांति दे। कोई बीमार होगा, दुखी होगा, क्या कहेंगे? भगवान बस शांति दे इसको। शांति से बैठे, शांति से सोचे, शांति से खाए, शांति से सोए। एक शब्द हम कई बार और यूज करते हैं, कई बार कहते हैं ध्यान से जाना, ध्यान से चलना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। ध्यान, ध्यान अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। एक डॉक्टर भी यही कह रहा होता है कि भाई तुम पहले ध्यान दो कि तुमको कौन सी चीज खाने से एलर्जी हो रही है, ध्यान दो। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपने ये 84 जन्मों का मेला घूमा था, तो बाबा कहते हैं बच्चे शांति के कितने सारे सिक्के मैंने तुझे दिए थे। चेक करना, आज भी छोटे से छोटा काम करने जब चलते हैं तो पहले शांति का सिक्का, जैसे पहले लोग पीसीओ पे जाते थे ना, तो कान पे जब रिसीवर रखते थे, सामने से हेलो की आवाज आती थी तो कॉइन गिराना पड़ता था, तब आपकी आवाज आगे जाती थी। बिना कॉइन के नो कम्युनिकेशन। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही मन के अंदर जो भी कर्म होता है पहले वो कहाँ घटता है? मन के अंदर घटता है। मन एक संकल्प पैदा करता है। तो जब वो मन संकल्प पैदा करता है कि मुझको ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे उससे मिलना है, हाँ? तो क्या होता है? जैसे ही ये संकल्प का बीज गिरा, साइकिल का पहिया घूमा। साइकिल चलानी है ना, पैडल तो मारना पड़े। तो मन का पैडल, दो पैडल होते हैं साइकिल के, राइट एंड लेफ्ट। हमारा मन भी राइट एंड लेफ्ट, कभी ऐसे चलता है, कभी वैसे चलता है। कभी किसी के साथ बहुत अच्छा चलता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अचानक अचानक उसकी कोई कमी सामने आती है तो फिर क्या होता है? उसकी सारी अच्छाई ढक जाती, फिर उसकी बुराई सामने आ जाती है। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संसार घूमता है ना, हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे शांति के सिक्के, किसके? आत्मा के। कोई सीट पे बैठा है, वही तो है जो पैडल को ताकत दे रहा है। आत्मा ही तो बैठी है ना सीट पर। तो मन के संकल्पों में अपनी जान डालती है, बिना जान डाले। और वो जान डालना ही है पीसीओ में जाके एक का सिक्का छोड़ देना। तो जैसे पीसीओ में जाके वो एक का कॉइन छोड़ देते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भी संसार के इन इन बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों से सुख पाने के लिए
इनसे जो दुख अनुभव करते हो उसको दूर करने के लिए ये भी क्या करती है, पल 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 शांति के कॉइन्स गिराती जाती है। क्यों? जान तो इसी को देनी पड़ेगी ना। अमिताभ बच्चन ही तो होगा वो जो डायरेक्टर की कहानी के अंदर अपनी आवाज देगा, अपने इमोशंस डालेगा, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएगा। अमिताभ बच्चन ही तो होगा। आत्मा एक्टर ही तो है जो अपनी जान डालती है इन संकल्पों के अंदर, और जैसे ही वो जान डालती है तो क्या करती है फिर? जान चली गई। जान चली गई। अमिताभ बच्चन की जान चली गई है किसके अंदर? कुली के अंदर। पसीना बहा रहा है ये। सारी दुनिया का बोझ हम उठा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आत्मा एक्टर पार्ट प्ले करेगी तो पसीना तो बहेगा। पसीना बहेगा माना शांति की शक्ति खर्च होगी। क्यों? क्योंकि यात्रा है, मन की यात्रा है। कुछ चाहिए, कुछ पाना, कुछ अनुभव करना, ये बाबा ने कहा तुम्हारी यात्रा है। बाबा कहता है तुम क्या करते हो फिर? पार्ट को प्ले करते 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 बाबा ने कहा फिर आत्मा तो धुंधली। बाबा ने कहा फिर मन राजा बन जाता। मन किसका है? ये ड्रीम करेक्टर ममता, ये राजा है। अभी तो सब इकबाल को जानते हैं। 3 घंटे लोग ऑडियंस बनकर जब थिएटर में बैठे हैं तो वहां वो इकबाल को देख रहे हैं। अमिताभ बच्चन पीछे छूट गया। अभी तो 3 घंटे इकबाल है बस, अभी अमिताभ बच्चन नहीं है। तो बाबा यहाँ समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप आत्मा एक पार्ट प्ले करती हो ना, तो अभी बाबा हमें कह रहा है अभी क्या कर रहा है? संगम की बैंक में ये जो समय चल रहा है, डे एंड नाइट, बाबा ने कहा जो जो कर्म कर रहे हो, है ना। अब जो की अगर बात करेंगे तो जो में कुछ काम अच्छे होंगे और कुछ कुछ काम उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारा वो जो मैंपन है ना, वो कौन सा है अभी? इकबाल है। बॉडी कॉन्शियस हो अभी। तो मन से कुछ काम अच्छे करोगे, किसी के लिए भाग दौड़ करोगे, किसी के लिए पैसा लगाओगे, किसी के लिए अच्छा सोचोगे, और वही मन किसी के लिए थोड़ा गलत भी सोच लेगा। तो बाबा ने कहा देखो अभी तो तुम खेल ही करे जा रहे हो। गज स्नान करते जा रहे हो, एक तरफ नहा लेते हो, दूसरी तरफ जाके धूल चढ़ाते। तो आज बाबा ने क्या समझाया? बाबा कहते हैं बच्चे आज तो क्या करने आए हो? बाबा ने कहा आज तो बर्थडे मनाने आए हो। तो बाबा ने आज क्या कहा बच्चों को? बाबा कहते हैं मैं यहाँ बैठे हर एक बच्चे को कैसा देखना चाहता हूँ? गुलाब की तरह, सदा गुलाब। बाबा ने कहा मुझे तुम्हारा चेहरा पता है कैसा चाहिए? सदा गुलाब की तरह, उदास वाला नहीं, दुखी वाला नहीं, मेहनत वाला नहीं, हाँ, और पछतावे वाला नहीं। समझना, जब जब इकबाल ये ड्रीम करेक्टर जब एक फिल्म के अंदर काम करेगा, पार्ट करेगा, उस पार्ट में उसको मल्टीपल एक्सप्रेशंस देने पड़ेंगे। हंसने का सीन भी आएगा, रोने का भी आएगा, मार खाने का भी आएगा, दूसरे को पीटने का भी आएगा, सारे सीन आएंगे। बाबा कहता है ना अंत तक माया आएगी तुम्हारे पीछे पीछे। तो बाबा कहते हैं माया का काम है आना, और तुम्हारा काम क्या है? इसको भगाना। क्या काम है रीता दीदी? स्पीकर ऑन करके बताओ। क्या काम है?
माया आपने अपने स्थिति में रहना, हम्म अपनी स्थिति में रहना। अपना स्थिति में रहना, हम्म ऑफ करो, माइक को ऑफ करो। ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, माया का काम है आना और तुम्हारा काम है माया को देख के भाग जाना। या तो बाबा कहता है तुम माया को भगाने में लगे रहते हो, या बाबा कहता है खुद सोचते हो कि कैसे मेरा पीछा छूटे इन लफड़ों से। क्या कहता है बाबा, क्या समझाना चाहता? आज भी बाबा ने बहुत समझाया कि मन की कंट्रोलिंग पावर हो, है ना। मन की जग जीते, बाबा ने कहा मन जीते जगत जीत है। और आखिरी तक कहता जा रहा है कि माया पीछे लगेगी। हाँ, बाबा ने कहा अंत तक भूल तो होती रहती है, ये भी कहता रहता है साथ साथ। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे माया का काम है आना और तुम्हारा क्या काम क्या है। बाबा ने कहा बस तुमको ये स्मृति रहे, जैसे कृष्ण लीला हम देखते थे तो वहां ये दिखाया गया कि जो पूतना है ना, पूतना है राक्षसी, लेकिन बड़ा सुंदर रूप धर के वो छोटे से कृष्ण को अपनी गोद में उठाए खड़ी, है ना। प्यार से उठाया, बड़े माया ऐसी प्यार से आती है, बड़े संबंध बनाने आती है, रिश्ते याद दिलाने आती है। माया बहुत कुछ कराती है हमसे, बड़ा सुंदर मोहिनी रूप धरती है कि देख रो तू, मैं भी रो रहा हूं ना, तू भी रो मेरे साथ, क्योंकि हमारा प्यार है आपस में इतना। तो बाबा कहता है इस समय तुम्हारा काम क्या है। हाँ? वहां तो दिखाया है छोटा सा बच्चा है तो वो उसको देख के मुस्कुरा रहा है, छोटा सा बच्चा। बाबा ने कहा बच्चे तुम भी जब माया को पहचान लेते हो ना, तो माया, बाबा कहता है, तुम पर फिर वार नहीं कर सकते। कितना भी बाबा ने कहा ये बहरूपी बनकर कैसा भी बेस धर कर आ जाएगी, वो जो मुस्कुराना है ना उस बच्चे का, वो जो बच्चा मुस्कुरा रहा है वो मृत्यु से नहीं डर रहा, उसको कोई भय नहीं है। नहीं तो छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, कोई माँ उठाए, घर का कोई उठाए तो वो नॉर्मल रहता है, लेकिन बाहर का कोई उठाएगा तो बच्चा रो पड़ता है। देखा है ना, ऐसा अक्सर होता है, बच्चा रो पड़ता है। तो वो समझ जाता है कि किसी गैर ने उठाया, भाई ये तो डरता है, रोने लगता है। तो बाबा कहते हैं देखो, जब जब बाबा ने कहा वो छोटी सी सूक्ष्म आत्मा जब माया को पहचानती है ना, वो डरती नहीं है, वो डरती नहीं है, फिर वो मुस्कुराती। बाबा ने कहा जहां तुम मुस्कुरा दिए, जहां तुम उसका भेद जान गए, बाबा ने कहा माया तो मरी, माया तो मरी, बाबा ने कहा। ये है बाबा ने कहा पावर ऑफ मेडिटेशन, पावर ऑफ मेडिटेशन। अच्छा माया कौन सी है, वहां तो दिखाया, अब क्या करें, अगर माया भी दिखानी पड़ेगी फिल्म टीवी सीरियल्स में तो वो फिजिकली दिखाएंगे, है ना। कैसे कैसे वो दिखाते हैं कि वो है तो राक्षसी और तुरंत से उसने बड़ा सुंदर सा रूप धारण कर लिया और वो घुंघरू बजाए बजाए बड़े प्यार से चले जा रही है हाथ में मटकी लिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपके मन के संकल्प होते तो बाबा ने कहा ये नेगेटिव है, होते तो बाबा ने कहा ये माया जैसे हैं, अभी अभी रंग बदल देते हैं। बाबा ने कहा बच्चे ये माया तो तेरे ही अंदर घूमती है, तुझे ही ठगने आती है। तुम पहचान पाते हो अपने अंदर चलती हुई माया को, विचारों के रूप में चलती है,
कितना अशांत कर देती है कि उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। है ना, हम रोज मुरली सुनते हैं, बाबा एक बात मुरली में रोज कहता है। क्या कहता है? आज भी बाबा ने बार बार कहा है कि हो जाएंगे, कर लेंगे। बाबा ने कहा गेगे नहीं। गेगे माना इन फ्यूचर, कर लेंगे, हो जाएगा। बाबा ने कहा देर इज नो नेक्स्ट मूवमेंट व्हेन यू आर निराकारी आत्मा। आत्मा के लिए टाइम नहीं है। ये तो मन है, ये मन है। मन स्पेस और टाइम क्रिएट करता है। मन कहता है कि 15 दिन के बाद में ऐसा हो जाएगा, तब मैं शांत हो जाऊंगा, तब मुझे अच्छा लगेगा। अभी तो 15 दिन वेट करना पड़ेगा मुझे। तो मन ने क्या किया? एक स्पेस बना दिया कि वहां जाने से खुशी है, उस मंदिर में मत्था टेकने से खुशी है, मेरे घर में बच्चे के आने से खुशी है, मेरे घर में बहू के आने से खुशी है। तो मन क्या करता जा रहा है? स्पेस भी क्रिएट कर रहा है कि कहाँ जाऊं, कहाँ ना जाऊं, और साथ साथ में टाइम भी क्रिएट करता जा रहा है। ये दुनिया कौन सी है? बाबा ने कहा ये है मायावी दुनिया। मरते आदमी का टाइम ही तो खत्म हो रहा होता, तभी हम कह रहे होते हैं अंतिम इच्छा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप अपने को आत्मा समझते हो, बाबा ने कहा फिर जब अपने को आत्मा समझते हो, बाबा ने फिर कहा बच्चे फिर क्या है? अंतिम घड़ी, हर घड़ी अंतिम। बाबा कहता है ना, अब नहीं तो कब नहीं। क्यों कहता है बाबा ऐसा? क्यों? क्योंकि बाबा के लिए जब हम कहते हैं कि निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, बाबा के लिए जब हम शिव बाबा की बात करते हैं, बाबा इस शरीर को भी नहीं देखता, इसको नहीं जानता बाबा कि ये आदमी है कि औरत है कि बूढ़ा है कि बीमार है कि दुखी है कि सुखी है। बाबा तो जो भाषा हम समझते हैं, वो भाषा बोलकर बाबा हमको हाँ वाणी से परे ले जाना चाह रहा है। बोल बोल कर, समझा समझा कर, क्योंकि मन इतनी जगह उलझा हुआ है, कहानियों में, परेशानियों में, और वो यहाँ बैठ के सोच रहा है मैं तो रोज बाबा को भी याद करता जा रहा हूँ। बाबा क्यों मेरी जिंदगी में इतने पेपर, इतनी माया मेरे पीछे लगी है? कौन कह रहा है ये? आत्मा तो नहीं कह सकी। कौन कहेगा? इकबाल रो रहा होगा। वो अपने को आत्मा ही नहीं समझ रहा। वो चाह तो रहा है कि भाई जीवन में सुख हो, शांति हो, आखिर मैं भी तो तेरा बच्चा हूं और वो भी तो तेरे ही बच्चे हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, हम जब छोटे थे ना तो एक लाइन याद आ रही है बोल देते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको माँ क्या करती है? ग्राई वाटर पिलाती है, आज भी पिलाती है। तो हमको याद है जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते थे घरों में उस जमाने में, तो वो क्या करती थी माएँ, वो बच्चे बहुत छोटे होते थे, तो उनकी वो कोमल सी नाक होती थी, उसको वो पकड़ लेते थे और मुख में एक छोटा सा चम्मच डालते थे और एक लाइन बोलते थे साथ में, पीती यही सजाई चाह कीती यही, जिंद वड्डी जान वड्डी, पींदियां दी उम्र वड्डी। अच्छा, हमको ये लाइन इतनी याद नहीं थी, लेकिन एक नई जनरेशन जब आई तो किसी ने अपने बच्चे को ये लाइन बोली, तो मुझको हंसी आ गई। मतलब ये तो हम तब सुनते थे, तेरे को अब तक लाइन याद है? तो इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब ये है कि जो दवा मैं आपको दे रहा हूं, आपने पीकर इसको सफल कर दिया है।
और इसको पीने वालों की जिंद जान वड्डी, लंबी उम्र। तो बाबा भी क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मैं तुमको बार बार कहता हूं कि शांति की शक्ति, इसको संगम के बैंक में जमा करो, है ना। माया मन के अंदर पैदा होती है, उलझने देखकर, परेशानियां देखकर, दुख तकलीफें देखकर रोना भी आता है, उदासी भी होती है, भूख भी नहीं लगती, कई बार तो आदमी जीना ही नहीं चाहता, होता है ना ऐसे। अब बाबा मुझे कौन सी शक्ति दे रहा है इस समय, पता तो चलनी चाहिए। वो छोटा सा एक चम्मच मुख तक तो जाना चाहिए ना। कई बार होता है ना, बच्चा हाथ पैर पटकता है तो दवाई मुख में नहीं जाती, गिर जाती है तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे जब मैं तुमको कह रहा हूं आप आत्मा शांत स्वरूप हो, तो बाबा ने कहा आपने इनटेक नहीं किया, समझे नहीं तुम सिर्फ मुसीबत सर पे आती है तो तुम जैसे भजन गाने बैठ जाते हो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। लेकिन तुम भी जानते हो कि मन अंदर कितना अशांत है, कितना दुखी है, और वो तो पुकार रहा है बाबा मुझको निकाल इस मुसीबत से, मैं भी तेरा ही बच्चा हूं, मेरे ऊपर इतने जुल्म क्यों हो रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे दवा मुख में डालनी चाहिए तुमको, इसमें बच्चे नंबरवार है। कुछ तो देख के ही खुश हो जाते हैं कि अरे मैंने देखी थी दवा, हाँ मैं भी शांत स्वरूप हूँ। मैं तो दिन में 4 बार बोलता हूँ, रात को सोते भी बोलता हूँ, सुबह उठते भी बोलता हूँ। बोलने से थोड़ी होगा, दवाई का नाम बोलते रहो। सर में दर्द है, दवाई का नाम बोलते जाओ और सर दर्द बढ़ेगा और मन इरिटेट होएगा। अरे क्या ड्रामा है ये, शांत स्वरूप शांत स्वरूप। दुखी हो गया मैं ये बोल बोल के, अंदर तो मैं इतना दुखी हूं, अशांत हूं कि कोई सामने आए तो 2 थप्पड़ ही लगा। तो बाबा यहाँ क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे वो मन के अंदर जो संकल्प पैदा होते हैं ना, वो बाबा ने कहा बच्चे वो अंदर जो गंदगी जमा है तुम्हारे, अगर गंदगी है तो बाबा ने कहा फिर मच्छर पैदा होगा, डेंगू पैदा होगा। बाबा ने कहा तुम फिर बीमार हो जाओगे, फिर कहोगे हमको कोई मुरली बुरली नहीं सुननी है, माफ करो, और घुटते जा रहे हैं हम तो। अच्छा मन को कंट्रोल करना कह रहे हो, पहले तो फिर भी 2 बात किसी को बोल आते थे, थोड़ी वेंटिलेशन हो जाती थी, तुमने तो वो भी बंद कर दी। ये कह रहा है बाबा। कई लोग मेडिटेशन को बहुत गलत तरीके से देखते हैं। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अच्छी 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 चीजें मेरे साथ होंगी, ऐसा है? मेडिटेशन करने का मतलब क्या है? मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर बीमारियां तो कुछ और ही देख रही हूँ कि गुस्सा भी है, वायलेंस भी हूँ, लोभ लालच भी है, इनसिक्योरिटी भी फील होती है, किसी को ठीक करने का भी मन करता है। बीमारियां तो मैं ये देख रही हूँ अपने अंदर। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब ये है कि तू परम शक्तिवान भगवान के साथ बैठकर तू आत्मा भी शक्तिशाली। अब बाबा कहता है जो शक्तिशाली आत्मा होगी, वो बाबा ने कहा ये जो मन के विकार, ये पूतनाएं जब बाहर निकलेंगी, तो बाबा ने कहा फिर तू विचलित नहीं होगा। आप देखो अपने अंदर देखो ना एक बार शरीर। बाबा ने कई बार मुरली में बोला, बाबा कहते हैं बच्चे जब ऑपरेशन थिएटर में एक शरीर को चीरते फाड़ते हैं, हर कोई थोड़ी खड़ा हो सकता है वहां, उल्टी आ जाए देख के, जी खराब हो जाए। बाबा कह रहे इस समय बेहद की सर्जरी, बेहद का ऑपरेशन चल रहा है,
अपने अंदर की गंदगी नहीं देख सकते। दूसरों की तो रोज देखते हैं कि फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है। बाबा ने कहा बच्चे, मेडिटेशन का मतलब क्या है? जब मैं आत्मा एक परमपिता परमात्मा को याद करती हूँ, तो याद से क्या होता है? बाबा ने कहा आपके विकर्म विनाश होंगे। कैसे विनाश होंगे? मेरे सामने तो आए, पहले सामने तो आ जाएं। लेकिन अगर मैं उनका दमन करने बैठ गई तो बीमारी सामने आएगी। बीमारी को देख तो लूं, आने तो दो पहले सामने। मैं इतनी शक्तिशाली आत्मा हूं कि जो भी मेरे अंदर वाइसेस हैं, कैसे भी बीमारी है, कितनी भी गहरी है, अब मैं डरूंगी नहीं क्योंकि मैं नॉलेजफुल हूं। आने दो बाहर, आएगी बाहर। मैं विचलित नहीं हूं, मैं संतुष्ट आत्मा हूं। बाबा ने कहा हो गई होलिका दहन। अंदर की गंदगी तो बाहर आएगी, बाबा ने कहा। जब कोई दवाई करोगे तो बाबा ने कहा बीमारी तो बाहर जाएगी, तो तुम घबराए क्यों? अब मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है, कई लोग कहते हैं हम 4 बजे उठते हैं, रोज करते हैं, होता तो कुछ भी नहीं है। होता तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात, हमारा मन है ना, हमारा मन किसी ऐसे काम में हाथ डालता ही नहीं है जहां कोई प्राप्ति ना हो। और एक प्रैक्टिकल बात है, समझने की बात है। बाबा तो रोज कहता है तुमको बाप से वर्षा मिलेगा, 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी, है ना? कहता है ना बाबा। मैं भी क्या करता हूँ, बच्चों को टेम्पटेशन देता हूँ। टेम्पटेशन देता है बाबा अपने को कि बच्चे आप ऐसे ऐसे करोगे, बाप की श्रीमत पर चलोगे, साइलेंस के बल को जमा करोगे, बाबा ने कहा तुम स्वर्ग में आ जाओ। कभी गहराई से खोलना। जब एक डॉक्टर एक पेशेंट को डील करता है ना, तो क्या कर रहा होता है? बड़ा नॉलेजफुल है, बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर है, बड़ा सियाना डॉक्टर है, लेकिन इलाज के नाम पर क्या ये अपने पल्ले से उस पेशेंट के शरीर में कुछ दे रहा है? अपने पल्ले से नहीं। हमारी अपनी खुद की बॉडी के अंदर वो पावर है कि वो जो दवाइयां हम खाते हैं, जो भोजन हम लेते हैं, उससे वो शरीर हमारा खुद हील होने की ताकत रखता है। नहीं तो वही डॉक्टर होता, एक को कहता है बच गया, एक को कहता है नहीं बचा पाया। कई बार देखते हो ना, ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को लेके जाना है, वो कहता है इसका बीपी स्टेबल नहीं हो रहा, कैंसिल कर देते हैं ऑपरेशन, कह रहे हैं आज नहीं करेंगे, आज तो इसका बीपी स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है बीपी? क्या हो गया? बीपी की दवाइयां भी दे रहे थे, क्या हो गया, क्या गड़बड़ हो गई? कहते हैं हम चीरा फाड़ी कर नहीं सकते अभी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शरीर अभी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा जो उनको चाहिए। तो बाबा भी क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, एक डॉक्टर भी क्या करता है, एक आदमी कभी हेल्दी था, ड्यू टू एज फैक्टर कह लो, या खान पीन कह लो, या लाइफस्टाइल कह लो, आज एक आदमी बीमार पड़ गया। तो डॉक्टर क्या करता है? वो वो बीमारी पर काम करता है, उसके सिम्टम्स पे काम करता है। तो धीरे धीरे वो सिम्टम्स जब चले जाते हैं तो पीछे क्या रह जाता है? हेल्थ। ये तो थी, ये तो थी, ये थोड़ी डॉक्टर ने कहीं से लाके दी, ये तो मेरे पास ऑलरेडी थी। लेकिन हाँ, इसके साथ लगने से, अनहेल्दी फूड से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल मेरे साथ लगने से क्या हुआ, मैंने अपने को बीमार पाया।
तो डॉक्टर क्या करता है, इसको रिमूव करता है धीरे धीरे। मेरा खान पीन, मेरा लाइफस्टाइल, है ना। तो फिर क्या होता है, धीरे 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 वो दवाइयाँ खिलानी शुरू करता है, फिर धीरे धीरे कम करता जाता है, फिर कहता है अब बिना दवाई के। तो अब जो ये बच गया ये क्या है, ये मैं पहले ऐसा ही था। आते ही थोड़ी बच्चा दुनिया में दवाइयाँ खा रहा होता है, धीरे धीरे। तो बाबा भी संगम पर जब मुझे कहता है कि शांति की शक्ति को जमा करो, ये ऑलरेडी मैं हूं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी मेरा जो खान पीन है ना, खान पीन माना एक भोजन हम मुख से खाते हैं, एक भोजन ऐसा है जो हम आंखों से भी ले रहे हैं, कानों से भी ले रहे हैं, कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। ये जो अनहेल्दी फूड मैं सारा दिन ले रही हूँ, इस समय कलयुग की वाइब्रेशंस कैसी हैं, कैसी हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत डाउन है। हर एक आत्मा इस समय इनसिक्योर है, सबको चिंता है अपनी अपनी कि हमारा क्या होगा, हमको कौन देखेगा, ये बीमार हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो हर एक आत्मा पैनिक है, अभी घबराई हुई है, अशांत है। तो बाबा कहता है फिर ऐसे ऐसे क्या हुआ, ये जो मन की शांति थी, बाबा ने कहा ना कि आप आत्मा कैसे हो। जब घर से आत्मा आई है, बाबा ने कहा शांत स्वरूप आत्मा नीचे उतरी। अमिताभ बच्चन नीचे आया फिल्म में काम करने के लिए और यहाँ आकर कुली से चिपक गया। अमिताभ बच्चन, अब पब्लिक उसको ये देख रही है कुली, अमिताभ बच्चन पीछे है, पीछे छिप गया। बाबा ने कहा ऐसे ही आत्मा, बाबा ने कहा ये ममता का पार्ट प्ले कर रही है। तो सब कौन देख रहे हैं, ममता को देख रहे हैं। आत्मा, बाबा ने कहा एक्टर पीछे छिपा हुआ है। अब ये पार्ट खेलते खेलते, ममता का पार्ट खेलते खेलते क्या होगा, पार्ट खेलेंगे, पार्ट में कमी भी आएगी, कोई तकलीफ भी होगी, कोई परेशानी होगी, कहीं निराशा आएगी, कहीं कुछ होगा। अरे यात्रा कर रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, गड्ढे भी होंगे, स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, जाम भी लगेगा, बहुत कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट्स भी हो जाएंगे। यात्रा है ना 84 जन्मों की। तो बाबा कहता है यहाँ तुम्हारे कर्म के बंधन है, यहाँ बाबा कहता है तुम्हारा दूसरी आत्माओं के साथ लेन देन है, टकराव होंगे। तो बाबा ने कहा फिर क्या होता है, वो जो शांति है ना, बाबा ने कहा वो पीछे छिप जाती है। वो बाबा कहता है तुम फिर यहाँ धक्के खाते हो कि किसके पास जाऊं, कौन से मंदिर जाऊं, कौन से पंडित से मिलूं। बाबा कहते हैं जब मैं तुमको मिलता हूं तो मैं तुमको दो चीजें दिखा देता हूँ कि ये देखिए ये आत्मा है और ये बाबा ने कहा ये तेरा ड्रीम करेक्टर है। बाबा ने कहा अब मैं क्या करूंगा, अब बाबा ने कहा ये जो ड्रीम करेक्टर है ना, बाबा ने कहा बच्चे ये चिपक गया था तेरे से, चिपकना ही था, नूंद थी ड्रामा की। आत्मा 84 पार्ट खेलती है ना, तो बाबा ने कहा अब ये तुम्हारा आखिरी पार्ट है। तो बाबा कहता है इस पार्ट में क्या होगा, अंत तक माया आएगी, पुराने लेन देन भी आएंगे। कहाँ आएंगे, मन के अंदर। कोई दुनिया वाले हर समय मेरे आसपास नहीं खड़े हुए। कितने लोग होंगे, 10 15 20 25 जिनके साथ रोज मगज मारना पड़ता, हर समय खड़े रहते हैं मेरे पलंग कुर्सी के आसपास? नहीं, पलंग कुर्सी के आसपास नहीं खड़े होते। ये भीष्म पितामह तो मैं हूं, ये तीरों की तरह चुभते हैं मुझे। ये है माया, बाबा ने कहा ये आपके भीतर छिपी पड़ी। तो बाबा कहते बच्चे तुम क्या करना अभी, हाँ। बाबा ने कहा ये अब भीष्म पितामह क्या पुरुषार्थ कर रहा है लेट के, अगर देखा जाए क्या कर रहा, संगम पर शांति की शक्ति का बल जमा कर रहा। क्या कहा भीष्म पितामह ने, हाँ, अर्जुन से शिकायत करी कि तूने इतने तीर मार दिए मुझे। क्या कहा,
दुर्योधन से कोई शिकायत करी? क्या कहने लगा? कहने लगा कि इतने वर्ष तक मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, जैसा अन्न वैसा मन। मैं भी जानता था कि धर्म युद्ध क्या है, सत्य कहाँ खड़ा है, लेकिन इसका अन्न खाया था, उसका प्रभाव मेरे मन पर पड़ा। जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब भी मैं मुख मौन करके बैठा रहा। तो क्या हो रहा है? विक्रम विनाश हो रहे हैं। किसी से कोई गिला नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि ये जो बाण चुभे हैं ना मेरे शरीर में, ये दुर्योधन का खिलाया नमक बह जाएगा, कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। तो क्या कर रहा है? दुनिया अगर बाहर से देखेगी तो कहेगी भीष्म पितामह बेचारा बड़ा दुखी है, रो रहा है, तीर चुभे पड़े हैं, ऐसी मौत भगवान किसी को नहीं दी हो। बाबा ने कहा बच्चे, अंत समय माया के बाण तो तुझे चुभेंगे। और अंत समय भी छोड़ो, बाबा तो कह रहा है हर घड़ी अंतिम घड़ी। अभी नहीं चुभे हुए क्या? अभी भी चुभे हुए हैं। कितनी बातें हैं जो आज भी तकलीफ देती ही नहीं देती। बाबा आज भी मुरली में कह रहा था। हाँ? बाबा ने कहा फिर यही तुम्हारे, बाबा ने कहा आंसू पछतावे के आंसू बन जाते। आज तो बाबा कहता है कह दोगे कि कल से होगा, करूंगा करूंगा, और बाबा ने कहा जब समय पूरा होगा तो बाबा ने कहा फिर ये पछतावे के आंसू बन जाए। तो जब मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा को याद करती हूँ ना, तो बाबा ने कहा बच्चे, ये तन के, ये मन के घाव ये तेरे नहीं है, वो तो ऐसे हील करता है 1 सेकेंड में। ये तो हम बुद्धू बने रहते हैं, हमको टाइम लग जाता है समझने में बात को कि वो कह क्या रहा है। ममता शुरुआत करती है खुद को आत्मा समझने की। वाह, इकबाल बैठा है कहीं सोच रहा है मैं अमिताभ बच्चन हूं। क्या कहोगे? और अटकते सारे यही हैं। कई पूछते हैं, कहते हैं बस सब समझ तो आती है, लेकिन वो सारा दिन में खुद को आत्मा नहीं समझ पाते। इकबाल मेहनत कर रहा है खुद को अमिताभ बच्चन समझने की। होगा कभी कामयाब? क्या लगता है होगा? आत्मा की शक्ति मन है, मन की शक्ति आत्मा नहीं बताई गई। आत्मा से मन है, मन से आत्मा थोड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे, जो भीष्म पितामह को क्या कहते थे सारे? हाँ, क्या कहते थे? भीष्म पितामह माना गंगा पुत्र भीष्म। तो बाबा कहता है जो ज्ञानवान है, जो इस समय बाबा कहता है ये राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करता है, ऐसी आत्मा बाबा कहता है इन मायावी बाणों की शैया पर पड़े भी शेषनाग की शैया का अनुभव कर सकती है। विकारी चुभ रहे होते हैं, माइंडेड। किसी ने कोई तीर नहीं मारा मुझे, न पति बनकर, न पत्नी बनकर, न बच्चे बनकर, न बहुएं बनकर, किसी ने कोई तीर नहीं मारा मुझे। तीर कौन से चुभे? वाइसिस के। समझना, देह अभिमान के तीर चुभे हैं मुझे कि मैं रिश्ते में बड़ा था, अनुभवी था, मैं ये था, मैं वो था, मुझे ऐसा बोल दिया, चुभ गया तीर। माया तुम्हें ऐसे तीर मारती है, ऐसे तीर, ऐसे घायल हो जाते हो तो तुम्हारी खुशी गायब हो जाती है, तुम दुखी हो जाते हो, तुम किसी और को साकाश देने चल पड़े, खुद दुखी हो, खुद मन अशांत है। पता नहीं रोज क्यों मुरली सुन रहे हैं तो लग रहा है कि पता नहीं, सुन लेता हूं, क्या पता
कुछ मिल ही जाए। अरे भगवान तो मिल गया, लेकिन महसूसता नहीं आती ना कि भगवान मिल गया। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे हर घड़ी अंतिम। बाबा ने कहा अगला क्षण है नहीं, अगर अपने को आत्मा समझते हो तो। आज बाबा ने एक बहुत प्यारी लाइन बोली। हाँ, वो जो माता बात कर रही थी ना सुबह बेटे के बारे में कि ऐसे है वैसे है, तो हमने लास्ट में मेडिटेशन भी की, वो काफी, वो कह रही अच्छी मेडिटेशन थी। हाँ, तो बाबा ने आज बचत की बात की, बैंक की बात की, तो हमने इसको एक बटुआ बना दिया। हमने कहा देखो हर इंसान अपने पास एक वॉलेट रखता है, एक बटुआ रखता है, एक पर्स रखता है ना? तो इसमें क्या रखते हैं हम? इसमें रखते हैं पैसे। ध्यान देते हैं कि हर समय बटुआ मेरे पास है ना, कहीं रख के भूल तो नहीं गई, कहीं कोई चोरी तो नहीं कर लेगा। क्यों? क्योंकि पैसे की वर्थ पता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही, बाबा ने कहा ये है तुम्हारा बटुआ, कुछ भी हो जाए रोक तो तुम सकते नहीं हो, भगवान नहीं रोक सकता, हम कौन से खेत की मूली। बाबा ने कहा ये ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है। ये सिक्के बचा लो, बाबा ने कहा ये व्यर्थ नहीं खर्च करो कि क्यों हो रहा है, कब तक चलेगा, क्या करेंगे। बाबा ने कहा ये सारा बटुआ खाली कर देते हो, हाथ तुम्हारे फिर भी कुछ नहीं लग रहा होता, ठन ठन गोपाल हो जाते हो, मन की खुशी गायब हो जाती है, फिर उदास मायूस पड़े रहेंगे। जैसे लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं ना, ऐसे बाबा ने कहा तुम मूर्छित हो जाते हो। तो छोटा सा बस एक पुरुषार्थ है, इस बटुए की हिफाजत करना जैसे अपने घर में पैसों की कर। अगर कोई चीज की वर्ष, सोचो मुझको सेब खरीदना और सेब मार्केट में आ रहा है 100 रुपए किलो, 100 भी मिलेगा, 250 भी मिलेगा, 400 भी मिलेगा, जैसी क्वालिटी होगी वैसा सेब मिल जाए। अगर कोई आपको ये बोले कि मैडम एक सेब 500 रुपए का है, तो मैडम वहां सौदा नहीं करेगी, हमें चीज की वर्थ पता है। ऐसे ही जीवन में जो जो चुनौती सामने खड़ी है, जो जो पेपर सामने खड़ा है, इसमें जरूरी नहीं है कि घुल कर, किलस कर, रातों की नींद हराम करके आप सिचुएशन कंट्रोल कर लोगे, कुछ नहीं होगा। यहां से खाली होते जाओ। हम जब पेपर देने जाते थे तो हमको घर से समझाया गया, कहते हैं बोर्ड का पेपर होगा, पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ना ध्यान से, क्वेश्चन के साथ लिखा होता है कि ये कितने नंबर का है। अगर वो 2 नंबर का है तो सिर्फ उतना ही आंसर करना है, ये नहीं कि तू पूरी शीट लिखने बैठ जाए। 10 नंबर का है तो थोड़ा लेंदी आंसर करना, 5 का है तो बस एक पैरा काफी। जीवन के पेपर भी ऐसे ही आते हैं, ठीक है? बचत करनी है, सेविंग करनी है, क्या? साइलेंस को। साइलेंस क्या है मेरा? बाबा ने कहा कुछ भी जाए, आपकी समझ ना जाए, इसको बाबा कह रहे हैं सदा गुलाब। ये बात बात में मुरझाने नहीं बैठ जाओ कि इसकी वजह से मैं दुखी हो रहा हूं। सबको भगवान नहीं बनाओ अपनी जिंदगी में, वो खुद दुखी पड़े हुए हैं बेचारे। इसलिए बाबा ने कहा अपनी पावर अपने पास रखो, अपनी कमाई है। एक बार मम्मा ने कहा मैं यज्ञ में धन तो लेके ही नहीं आई। देखो मम्मा ने भी हमारे सामने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया। मम्मा जब यज्ञ में आई थी तो धन नहीं लेके आई थी। बाबा ने पता क्या कहा था? हाँ, बाबा ने कहा था जैसे एक लेडी होती है ना, वो कमाती नहीं है, लेकिन किसी कमरे में एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, कोई है नहीं, तो वो लाइट को बंद कर देती है।
वो गैस की बचत करती है रसोई घर में कि ऐसे खाना बनेगा तो गैस कम फूकेगी। वो पानी की बचत करती है कि बिजली बचेगी। तो जितना जितना वो बचत करती जाती है वो उसकी कमाई है। तो बाबा भी हमें कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम बचत करनी शुरू करो, घुलो नहीं। पेपर आएंगे, पूतनाएं पल पल खड़ी हैं पास में, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे अपने आत्मिक बल को बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगा? बाबा ने कहा हर समय देखो मैं आत्मा परमात्मा की गर्भ में हूं, तू ही मेरे लिए सांस ले, तू ही मेरे लिए चल, तू ही मेरे लिए सोच। मैं कहा हूं? हाँ, कहा हूं मैं? बाबा ने कहा तू अतीन्द्रिय सुख ले। माँ के गर्भ में बच्चे को बुखार नहीं होता, खांसी नहीं होती, मलेरिया नहीं होता, जॉन्डिस नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि माँ इतनी केयरफुल है, वो अपनी केयर करेगी, बच्चे को ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो बाबा कहता है संगम का तुम्हारा ये समय मौज मनाने का समय है। माया प्रवेश करेगी, इसलिए सीता को दिखाया है कि सीता जहां बैठी है वहां लक्ष्मण रेखा खींची गई है। बाबा कहता है बच्चे एक बाप दूसरा ना। यहां बाबा कहता है अगर कुछ और आया तो बाबा कहता है फिर सीता गई रावण की कैद में, विकारों की कैद में, लोभ में, मोह में रोते रहना। फिर बाबा कहता है, फिर बाबा कहता है तुम्हारा श्रृंगार बिखर जाता है। और सीता का श्रृंगार बिखर जाए तो बाबा कहता है फिर वो व्याकुल हो जाती है। मन की शांति गुम हो जाए आदमी कितना व्याकुल हो जाता, होता नहीं? कहते घर में मेरा पैर नहीं रुक रहा, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, मन बड़ा खाली खाली सा है, बस दिल कर रहा रोऊं रोऊं रोऊं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये श्रृंगार बचा लेना, ये पैसों से नहीं मिलेगा। ये तो बाप ही है जो अभी तुमको मेडिटेशन के नाम पर बाबा ने कहा ये श्रृंगार करा रहा है। ये जेब तुम्हारी गर्म हो रही है अभी, इस समय बाबा कहता है आप आत्मा सतो प्रधान बनते हो। तो लक्ष्मी जी के पास तो बहुत पैसा है या नहीं है? सोने की गागर लेके बैठी है और सोने के सिक्के दे रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पावर आपकी है, आपकी पावर है। लेकिन बाबा कहते हैं वहां सतयुग में लक्ष्मी किसी को कुछ नहीं दे रही। इस समय बाबा कहता है तुम संगम पर बैठकर, बाबा ने कहा जितना स्वयं संपन्न बनोगे, है ना, ऐसी लक्ष्मी किसी को अच्छी नहीं लगेगी जो खुद फटी साड़ी पहनकर बैठी हो और दूसरों को धन वर्षा कर रही। जो चित खुद रो रहा हो वो दूसरों को सुख कैसे दे देगा? तो बाबा इसलिए कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। ओम शांति।